नमस्कार, आई इंडिया इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रतलाम के जावरा शहर से एक चिंताजनक और भावुक कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां इतिहास और शिक्षा दोनों की उपेक्षा एक साथ देखी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, जो जावरा शहर का एकमात्र सरकारी बालिका विद्यालय है, जिसमें कक्षा पहली से 12वीं तक की 650 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही है। लेकिन अफसोस ये कि बच्चियां ना तो सुरक्षित है और ना ही बेहतर शैक्षणिक माहौल में पढ़ पा रही है। ये भवन किसी जमाने में नवाबजादे नासिर अली खान की पत्नी मोली बेगम का महल हुआ करता था, जिसे मच्छी भवन के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आज वही इमारत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। भवन की छतें जर्जर है, कमरों में पानी टपकता है, छात्राओं को छोटे अस्थायी कमरों में बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है। बरसात में ग्राउंड कीचड़ और गड्ढों से भर जाता है। जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बन चुका है। जानकारों का कहना है कि अगर समय रहते इस इमारत की मरम्मत हो जाए तो ये दोबारा अपने ऐतिहासिक और शिक्षण गौरव को पा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इस विरासत को 650 बेटियों की पढ़ाई की सुध लेंगे, या सिर्फ एक आश्वासन बन के ये समस्याओं का समाधान रह जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों तक भी ये समस्याएं पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर क्या समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई बैठ नहीं पाता है और बाहर सब बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है। हाँ, कीचड़ वगैरह और सब काफ़ी गिलास हो जाती है और बेंचें भी मतलब थोड़ी इधर उधर, बच्चे मारते नहीं क्लास में। बन जाए पूरा, अच्छी मरम्मत हो जाए पूरे स्कूल की, वहाँ आगे हॉल मतलब ऐसा गिरने जैसा हो रहा, पूरा हो, सही साफ वगैरह सब हो जाए। एक तो यहाँ पे भवन व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है सर। एक दूसरा, हमारे यहाँ फर्नीचर की भी बहुत दिक्कत आती है। तीसरा ये है कि हर जगह से पानी टपक रहा है, मतलब छतें ऐसी हो गई है कि हमको डर लगता है कि बच्चे कहीं फंस नहीं जाए। नहीं, इसके अलावा तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैडम ने बहुत सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो अभी इतनी समस्याएं नहीं आ रही है। कुछ बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो एडजस्टमेंट हो जाता है, बाकी बैठक व्यवस्था जो होती है कंजेस्टेड तो पड़ता ही है। मच्छी भवन जो कहलाता है, ये नवाब इफ्तिखार अली खान ने अपनी इंग्लैंड से एक बहू आई थी, उनकी साहबजादा नासिर अली खान साहब जो वली अहद थे, उनकी बीवी, तो उन बेगम के लिए इन्होंने ये बिल्डिंग बना के उनको दी थी। और इंग्लैंड से उन्हें खास तौर से बुलाया था कि ये बिल्डिंग आपके लिए बनाई गई है। वो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग थी, बीच में पोर्ट से सीधा रास्ता था शेर अली खान कोठी के सामने, और दोनों तरफ पूल्स थे जिसमें बड़ी खूबसूरत मछलियां पाली हुई थी। इन्होंने, जो फॉरेनर्स आते थे उस जमाने में, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वो पूरा उस हिसाब से उनका सेटअप जमा था और उसमें मौली आके रहने लगी। बिल्डिंग तो मच्छी भवन ही कहलाती रही। स्कूल का नाम शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाम से हो गया, और वो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक वहाँ उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तमाम जबानों की तालीम दी जाती थी। और अब क्या हुआ है कि वहाँ प्राइमरी स्कूल भी खुल गया है, और वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। हमारा ये स्कूल जो है कि बिल्डिंग की जो हालत है वो बड़ी खस्ता है। इस मामले में सर अभी पिछले साल भी एक प्रोसेस हुई थी, जिसमें एसडीएम महोदय, अनुविभागीय अधिकारी, नगर पालिका और जितना भी हमारा प्रशासन है, इनके द्वारा आकर के पिछले अगस्त में यहाँ पे आकर के और एक पंचनामा बनाया गया, और पंचनामे के द्वारा ये कहा गया कि बिल्डिंग में किसी बच्चे को बिठाना नहीं है। और बिल्डिंग की जो स्थिति है, बोले कि हमने कितनी बार, देखो मैंने हर एक प्रशासन को पूरे आवेदन भी इतना किया, पत्र व्यवहार भी किए, और मैंने हर बार ये कहा कि इसकी मरम्मत की जाए, रखरखाव की जाए, लेकिन आज तक इस पर सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमला नेहरू स्कूल जो है 1930 की बनी हुई है, और वहाँ की जो पहली मंजिल है वो जर्जर अवस्था में है। कमला नेहरू से मतलब हमको भी पत्र मिला है कि बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त है, तो उसके लिए मतलब जिले से भी प्रस्ताव जो है वो भोपाल बना के भेजा जा चुका है। अभी तो जैसे प्रस्ताव जो है भोपाल मरम्मत के लिए भेजा गया है, जैसे ही राशि आती है फिर मरम्मत का कार्य किया जाए। तो देखिए, जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं सभी बच्चे। रतलाम के जावरा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, और सवाल ये है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल किस तरह से हो गई है। तमाम दावे किए जाते हैं, बल्कि अलग अलग योजनाएं लाई जा रही है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। अलग अलग नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं जिनमें आधुनिक शिक्षा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा के भवन का आखिर क्या
इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता मोइन अली जुड़ चुके हैं। मोइन, जानना चाहूंगी, मोइन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, जानना चाहूंगी ये आखिर पूरा मामला क्या है, क्या समस्याएं बनी हुई हैं? क्योंकि एक और कहा जा रहा है कि जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि कोई महल था पुराना जो कि अब बदतर हालत में पहुंच चुका है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जावरा का कमला नेहरू उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय जो जावरा के अंदर नवाब साहब के पैलेस के अंदर मौजूद है, जहां पर 1930 के अंदर इस बिल्डिंग को नवाब इफ्तिखार अली खान के दौर में बनाया गया था। उनके साहबजादा जो के वली अहद थे नासिर अली खान, उनके लिए उनकी बहू जो अंग्रेज थी और इंग्लैंड से शादी करके लाए थे, निकाह करके लाए थे, उनके लिए यहाँ गिफ्ट में दिया गया था। इसका नाम मच्छी भवन रखा गया था और इतना खूबसूरत महल बनाया गया था कि इसको अंग्रेज इंजीनियर इंग्लैंड से देखने के लिए आए थे। और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बड़े बड़े जो बाहर के अंग्रेज थे उन लोगों ने इसका निर्माण किया था। इसको खूबसूरती से ऐसा ढाला था कि चारों तरफ इसमें बाग बगीचे थे और पानी के झरने थे, पानी के फुहारे लगे हुए थे। इसमें रंग बिरंगी मछलियां लगी हुई थी, मछलियां थी जो कि एक खूबसूरती का एक नजारा पेश करती थी। तो इस बिल्डिंग को अंग्रेज जो उनकी बहू थी मोली, जो अंग्रेज थी नासिर अली खान की बीवी थी, उनके लिए यह मच्छी भवन का निर्माण किया गया था। लेकिन आजाद भारत 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो इसको शासन ने अपने अधीन ले लिया, जिसमें कि स्कूल स्थापित किया गया। 1954 के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जावरा आए थे गांधी सागर और जवाहर बाल मंदिर स्कूल का शिलान्यास करने के लिए, उस दौरान एक रात इस हवेली के ऊपरी तल में यहाँ पर आकर रुके थे। तो इसलिए भी स्कूल को ऐतिहासिक स्कूल कहा जाता है। जी, लेकिन मोइन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है वो महल में बना है स्कूल, वो माजरा नहीं है, लेकिन ये समस्या है कि ठीक है देखिए महल पुराना हो चुका है तो जर्जर होना स्वाभाविक सी बात है। तो क्या इसकी समय समय पर कोई मरम्मत नहीं की गई है? जब थोड़ी स्थिति बिगड़ी हो तो उसका एक बार जीर्णोद्धार कर लिया गया हो, और अब जो स्थिति देखने को मिल रही है इस पर जिम्मेदारों का क्या कुछ रुके? क्या उन तक शिकायतें पहुंची नहीं है या शिकायत पहुंचने के बाद भी समस्या को इग्नोर किया जा रहा है? समाधान करने के लिए जवाबदार जो अधिकारी वो समय समय पर आकर इसका देखभाल नहीं की गई। बजाय जब से इस बिल्डिंग स्थापित हुई उसके अंदर खाली सिर्फ एक रंग रोगन थोड़ा बहुत कर दिया जाता था। बनी रही हमारे साथ टीना गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, अध्यापिका हैं स्कूल की। टीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। IND24 में आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैडम। जी टीना जी, ये आपके स्कूल को लेकर समस्याएं सामने आ रही है कि जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग, तो क्या आपको समस्याएं झेलनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने में भी? बताया जा रहा है कि शायद कमरे भी कम है, उस वजह से दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जी मैम, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब 1930 की बनी ऐतिहासिक बिल्डिंग है मैडम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर हर जगह से उसमें पानी टपक रहा है। बच्चों के बैठने के लिए पूरी व्यवस्था ही नहीं है। मतलब जो लड़कियां जहाँ बैठती है ना वहाँ पे भी पूरा पानी टपकता है। जब 1930 में बनी थी तो निश्चित तौर पर कि जर्जर होना स्वाभाविक है, लेकिन टीना जी क्या समय समय पर इसकी मरम्मत नहीं की गई? समय समय पर इसकी कोई मरम्मत नहीं की गई मैडम। और जब भी हमने बड़े अधिकारियों को लिख के दिया तो वो लोग आते हैं, टीम आती है, पंचनामा बना के ले जाती है और बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे। हाल अभी तक तो नहीं हुआ मैडम कुछ भी इसमें। तो शिकायतें किन किन लोगों से की गई है इस मामले में? शिकायतें हम लोगों ने मैडम सबको ज्ञापन दिया हुआ है, लिखित में हमने विधायक साहब के पास, SDM साहब के पास, सबके पास गया हुआ है लिखा में। केवल इतना सा निवेदन था मैडम कि इतनी 600-650 लड़कियां हमारे विद्यालय में पढ़ती हैं और इनकी जान की रिस्क ना लेके किसी को, मतलब अगर किसी भी तरीके से सार्वजनिक मंच पे ही निवेदन कर रहे हैं मैडम कि विद्यालय की थोड़ा सा मरम्मत का काम हो जाए या कोई नए भवन निर्मित हो जाए, मतलब 2-4 कमरे भी अगर हमें मिल जाए। कुल मिलाकर टीना जी मांगे आपकी साइड से की गई है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मोइन, देखिए देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार शिकायतें की जा रही है और मुझे लगता है कि हाल ही में जो हादसा हुआ था राजस्थान में तो हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा हादसे कहीं भी हो सकते हैं। तो कम से कम शिक्षा व्यवस्था आधुनिक की जाए या नहीं की जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्था, इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखने वाली बात होगी मोइन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।